I'm going to teach the topic light, class 10. तो लाइट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन राइज करते हैं कि लाइट होती क्या है, लाइट आती कहाँ से है और लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। तो हमने 3 क्वेश्चन पहले ही पूछे हैं। फ्रॉम वेयर लाइट कम, व्हाट इज लाइट, हाउ डू लाइट प्रोपोगेट। तो फ्रॉम वेयर लाइट कम्स, तुम लोग लाइट के सोर्स के बारे में देखते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल सोर्स में सन, स्टार, मेनलाइट। आर्टिफिशियल सोर्सेस में बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, टॉर्च, इटीसी। लाइट के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। विदाउट लाइट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट को अगर डिफाइन करना है तो आगे क्लासेस में जाएंगे और आगे हम पढ़ेंगे तो लाइट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बट इसमें हम बोल सकते हैं कि लाइट इज द एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स। लाइट्स के बारे में बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे हिस्ट्री है। पहले हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराता हूँ पाइथागोरस। पाइथागोरस को आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स है मैथमेटिक्स में, बट इनका इन्वॉल्वेशन साइंस में भी है। पाइथागोरस ने पहले बोला था लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द आई एंड फॉलो द स्ट्रेट पाथ। इनका ही स्टेटमेंट मॉडर्न फिजिक्स में रॉन्ग है, बट वहां से एक कंक्लूजन राइट आता है, फॉलो द स्ट्रेट पाथ। इन्होंने ये सोच लिया है कि जो लाइट होता है वो आई से प्रोपोगेट होता है, आई से जनरेट होता है और ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये कैसे रॉन्ग है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, हम भी लाइट में और ऑब्जेक्ट भी लाइट में, तो नो प्रॉब्लम कि ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है या हमारे से लाइट जा रही है, इट इज नॉट कंफर्म। बट जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को लाइट से जो अंधेरे में कर दिया और हम लोग अपने को लाइट में रख दिया, अब उस ऑब्जेक्ट को देखना वेरी डिफिकल्ट, नहीं देख सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट लाइट में हो और हम अंधेरे में हो तो देख सकते हैं। दैट इज कंफर्म दैट कि लाइट जनरेट फ्रॉम, लाइट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड दिस टू आई। After some time, another scientist, Epicurus, give your statement, light originates from the object, reaches to eye and follow the straight path. तो इनका स्टेटमेंट करेक्ट है मॉडर्न फिजिक्स के लिए कि जो लाइट रेस है वो ऑब्जेक्ट से जनरेट होके आई पे आते हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, हमें ये लगता है कि वो लाइट में है। इन दोनों स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है कि लाइट इज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ और लाइट फॉलो द स्ट्रेट पाथ। और इस पाथ को हम लोग आगे इसी लेक्चर में देखेंगे, रे के नाम से जानेंगे। द लाइट इज कॉल्ड रे। अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। हम लोगों ने अपने लाइफ में शैडो फॉर्म होते हैं, बहुत सारे देखे होंगे। किसी भी लाइट के बेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रख देते हैं तो उसका एक शैडो फॉर्म होता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। मॉर्निंग में बड़ा बनेगा, इवनिंग टाइम में बड़ा बनेगा, नून टाइम में छोटा हो जाएगा एट परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू शो करना चाहते हैं, दैट इज सोर्स। सोर्स से बहुत सारी लाइट्स जनरेट होते हैं इन आर डायरेक्शन। हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड दैट इज स्क्रीन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज शैडो एंड दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ की लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज पासेस थ्रू एंड यू गो टू द स्क्रीन,
दिस लाइट, बट ये लाइट जाके यहाँ पे क्या क्लोज, दैट इज पाथ इज क्लोज, नो लाइट गो आफ्टर, तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, दैट इज फॉर शैडो। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो दिस इज द लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट पाथ। आफ्टर इट इन 17th सेंचुरी एक और साइंटिस्ट है हाइगेंस। हाइगेंस ने इस लाइट को वेव के फॉर्म में बताया कि लाइट क्या होती है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव। Hygienists. Light is form of wave. लाइट कैसे ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इसको अभी अपर क्लासेस क्लास 12 में इसका टॉपिक है, चैप्टर है 2-3 चैप्टर, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। इसके बाद एक साइंटिस्ट है न्यूटन, को आप जानते हैं न्यूटन ने लाइट को बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल। हाइगेंस ने इसको क्या बोला, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज द सिंबल ऑफ वेव, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स दैट इज particle। हाइगेंस में लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इसके पहले हम लोगों ने डिसाइड किया लाइट इज द फॉर्म ऑफ रे। तो हमने 3 चीजें भी पा गई कि लाइट रे भी है, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। अब हाइगेंस प्रिंसिपल को एक साइंटिस्ट थॉमस यंग ने हाइगेंस के प्रिंसिपल को 2-3 प्रैक्टिकल करके प्रूव किया है कि लाइट क्या होती है, वेव होती है। लाइट इज वेव। उन्होंने इसको प्रैक्टिकल किया बाय द डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। आपको ये पढ़ाया जाएगा अगली क्लासेस में, क्लास 12 में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो थॉमस ने इसको प्रूव किया है कि लाइट एक वेव फॉर्मेट में है। हाइगेंस ने उसको एक्सप्लेन किया था और इन्होंने प्रूव किया था, दैट इज ट्रू। And after this, according to quantum theory, क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया है कि लाइट जो है, लाइट इज एनर्जी formed by small packets are called photons। ये भी आपको अपर क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट आप लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं या जान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लाइट इज एनर्जी फॉर्म्ड बाय द स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड photons। And last, James
मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये जो मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज आपको बताइए लाइट क्या है। लाइट, जेम्स मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला। लाइट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसका मतलब जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना हुआ है, और इसमें क्या होता है कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट करता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है। नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स आपको थोड़ा सा और लगेगा, अभी आपको पढ़ने हैं बट मैं इसमें थोड़ा सा करना चाहता हूँ। नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और जो मैकेनिकल वेव से उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड। अगर साउंड को मीडियम नहीं होगा तो साउंड हम नहीं सुन सकते हैं। इन वैक्यूम वी कैन नॉट हियर एनी साउंड। और लाइट एक ऐसा है कि सन और अर्थ के बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जो वैक्यूम है बट लाइट ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो मैक्सवेल ने इसको लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से ये सारी चीजें कंक्लूजन होती हैं। तो यहाँ से लोग क्या बोल सकते हैं, लाइट इज रे particle, and light is electromagnetic radiation. तो अपने इस क्लास में फर्स्ट टाइम में हमको जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे रे के बारे में पढ़ेंगे, और रे को अपने पहले एक्सप्लेन कर चुका है। लाइट ट्रेवलिंग द स्ट्रेट पाथ, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रे। और इसी रे की प्रॉपर्टीज हम लोग 3-4 फिनोमेना पढ़ेंगे, और बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग अपर क्लास में, मैंने बोला था क्लास 12 में से, क्लास 12 में से, ठीक है। तो रे में हमको कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रे से रिलेटेड हमें 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, आपने पिछली क्लास में शायद पढ़ा होगा 6, 7, 8 क्लास रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड वन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा फिगर that is medium 1, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, वेव, पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी लिखने तो ठीक है। तो हमें रे की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो लाइट को हम रे भी बोल सकते हैं, वेव भी बोल सकते हैं, पार्टिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो लाइट को जैसे चाहे वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ मैनर। रे की 2 प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है।
इसके पहले कुछ लाइट्स के प्रॉपर्टीज हैं, उस पर फोकस करते हैं जिसको जानना मुझे जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल without medium. Why? Why? Light is EMW, electromagnetic wave, not BMW, EMW. Second question, speed of not second properties. So speed of light, speed of light is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So light travel without medium, light is electromagnetic wave, speed of light, light की speed measure की गई है जो कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड पाई गई है। तो दैट इज होगा आज के लिए। अगली क्लास में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग करेंगे और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। थैंक यू।